सुप्रभात, मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। वृक्ष का बहु नहीं फल बके, नदी न संचयनी, परमारथ के कारणे साधु अंधरा सलील। एक्सप्लेन करिए आप। वृक्ष सीधे बैठ वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं सीधे बैठो खाते हैं, सीधे बैठ नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है। वैसे ही सज्जन लोग होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीते हैं, हाँ, परोपकार करते हैं। मतलब उनकी भावना होती है परोपकार करें, दूसरों का उपकार करें, ठीक है। जो दुख में है, दारिद्र्य में है, ठीक है, उनको क्या करें, उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, दीन दुखियों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, ठीक है, जो दीन दुखी उनकी सेवा करें। ऐसे ही परोपकारी, जैसे नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, ठीक है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के लिए ही जीते हैं, मतलब दूसरों की भलाई में उनका ध्यान रहता है कि दूसरों की भलाई हो, किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना। वहां देखो लिखा है, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का श्लोक है ना बेटा, नहीं है? परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के दमन के लिए, ठीक है, और साधु मतलब अच्छे लोगों की अच्छाई के लिए, है ना, धर्म संस्था और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। कौन बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अच्छे लोगों के, सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए, सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए, परित्रणाय साधु नाम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में या युग युग में जन्म लेता हूँ, ठीक है। और गीता का ही एक सामान्य ज्ञान वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, 18 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 18। हाँ बिल्कुल सही, 700 श्लोक है, ध्यान रखना। 18 अध्याय है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण, और उसमें भगवान श्री कृष्ण के कितने श्लोक हैं? सबसे ज्यादा 574 श्लोक, 574 श्लोक। और अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया उनसे तो 84 श्लोक उसके हैं। और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक, धृतराष्ट्र से है, नहीं है, हाँ। तो धृतराष्ट्र ने एक श्लोक, और संजय ने एक्सप्लेन किया क्या था हो रहा कुरुक्षेत्र में, तो वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सारे उसने संजय जी कितने श्लोक है? 41। तो कुल ये 700 श्लोक बन गए होंगे, है ना, बन गए ना। 574 हो गए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन के हो गए 84, धृतराष्ट्र का हो गया 1 श्लोक, और संजय के हो गए 41 श्लोक। तो ये मिला के 700 श्लोक और 18 अध्याय का हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, पढ़नी चाहिए, ठीक है। और इसका आपको जीवन में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और इसका जीवन में भी इसको उतारना चाहिए, ठीक है। ये एक मार्गदर्शक है हमारे लिए, हमारा जीवन कैसे उन्नत हो इसके लिए हमें मार्गदर्शन करता है। विषाद में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, और है ना, देखिए यार सारे सगे संबंधी, और कृष्ण कह रहे हैं इनको मार डालो, गुरु है, पितामह है, भाई बहनों, हाँ सारे अपने गुरु और अपने पितामह को कैसे, वो डिप्रेशन में आ गए थे, तब उन्होंने ये, हाँ तब उन्होंने बिल्कुल समझाया उनको, और ये एज ए काउंसलर उन्होंने काम किया वहाँ पे। और वो हमारे लिए भी सीख है। जीवन में कभी अगर हम ऐसे द्वंद्व में फंस जाएं तो श्रीमद् भगवत गीता हमारी मदद करती है, मार्गदर्शन का काम करती है, हम लोगों के लिए है वो, ठीक है ना। हाँ। और हम अगर अपने जीवन में इन भगवत गीता के को लेकर के चले, हमारा जीवन बहुत अच्छा होती है, ठीक है। देखिए इधर ब्लैक बोर्ड, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1906 1906 1906 1906। कौन सा बेटा? ट्यूसडे, मंगलवार, है ना, ट्यूसडे है। और डेट कौन सी है? 2 दिसंबर 2025, 2 दिसंबर 2025। और यहाँ पर भी एक विचार आया, देखो टुडेज थॉट है, देखो किताबें सबसे अच्छे खजाने हैं। अब इनको खजाना क्यों कहा गया होगा? खजाना वैसे रुपए, पैसे, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इसको बोलते हैं खजाना।
लेकिन उससे भी बड़ा खजाना क्या है? किताबें। हाँ, किताबों में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी, लोगों की कृत्य मिलेंगे, लोगों ने कैसे कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाया, है ना। ये सब की चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? किताबों से। तो इसलिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा खजाना माना गया इनको, ठीक है। और रुपए, पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी उससे भी ऊपर बढ़ के, और जिसको अच्छा ज्ञान है, किताब का अच्छा ज्ञान है, तो ये सब रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, मान सम्मान अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, अपने आप आ जाएगा, जो तुम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम। मान सम्मान तभी तो मिलता अगर आपने वहां पर 50 में से 40-45 नंबर ले ली होती, मेहनत की होती, क्योंकि लगभग सारा सिलेबस कराया हुआ था आपको। क्यों आदमी? और तेरे 50 में से 20 नंबर आने तो कौन पूछेगा, कौन सम्मान देगा? और जिसकी 35 आए उसको सम्मान मिल गया कि नहीं मिला? और तेरे अगर 36 आ जाते तो भी मिल जाता, 40 आते तो और सम्मान मिल जाता, 45 आते तो 100 और सम्मान मिलता, और गणित में तो फुल में से फुल भी आती नहीं आती भाई। क्यों नहीं आती है? गणित ऐसा सब्जेक्ट, देखो टुडेज वर्ड ऐड, ऐड माने जोड़ना, ठीक है, योजनम। अच्छा उसको योजनम बोलते हैं, जोड़ना, जोड़ने को क्या बोलते हैं? योजनम। आज का जीके वहां में देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नो नो नो, उत्तराखंड का क्या कर दिया, नहीं करके लिख दिया। हमारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय वो नैनीताल, ठीक है। राज्य का होता है उच्च न्यायालय, नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय होता है देश का। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आज का स्पेशल क्या है? अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है आज 2 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा, पहले स्लेव्स करते थे लोग ना, पुराने जमाने में दास रखते थे। जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको चल रहा नौकरी कर, हमारी दास, दासता कर, और फिर उसका लड़का भी, फिर उसका लड़का भी, और ऐसे कई पीढ़ी वही दास बने रहते थे। स्लैब को दास मतलब नौकरी करना, घर में जड़ों पोछा, ये कभी पाँव दबाना, कभी पालिश करना, है ना, ऐसा दास, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये आज दास उन्मूलन, अंतरराष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस भी है, और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी है, और तीसरा दिवस क्या है? अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिवस है भाई आज। क्या क्या है? पहला अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन 1, दूसरा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण 2, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3। ठीक हो गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज की प्रेरणा है मीरा, और सूरज है कृष्णा। आज के लिए बस नहीं, अब अटेंडेंस के लिए आप जीके